सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपके लिए 3000 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें से मध्य प्रदेश में करीब 300 वैकेंसीज है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसीज है। करीब 300 वैकेंसी टोटल मध्य प्रदेश में कहां पर है ये भी देखेंगे। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 3000 वैकेंसी है। किस चीज की वैकेंसी है, अप्लाई कैसे करना है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे और लिस्ट भी देखेंगे कि कहां पर कितनी वैकेंसी आई है। तो देखो, पहले समझना कि किस चीज की वैकेंसी है, कैसी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी जारी की गई है, ठीक है, अप्रेंटिस के लिए है ये वैकेंसी। अब जो है टेंटेटिव वैकेंसीज 3000 बताई गई है, हो सकता है आने वाले समय में ये बढ़ भी जाए। ओपनिंग डेट कब से है, यानी कि आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 21 फरवरी 2024 से। कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 6 मार्च 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो 10 मार्च 2024 अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट बताया गया, यानी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन डेट बताया गया, इसमें टेंटेटिव लिखा है, हो सकता है डेट जो है वो चेंज भी हो। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है 3000। The number of vacancies, reserved vacancies is tentative and may vary according to actual requirement of the bank. बैंक के actual requirement के हिसाब से हो सकता है रीजन वाइज जो वैकेंसीज आपकी आई है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखोगे, वैसे तो पता है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मेन है एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एज लिमिट जो है वो कुछ बर्थ के उससे बताया गया है, जैसे कि आपका जो बर्थ है वो कब से कब के बीच में होना चाहिए, उस हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करना है। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 अप्रैल 1996, आपका जन्म 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में अगर हुआ है, ना तो इससे पहले ना तो इसके बाद, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपका जो SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स है, इनके लिए एज लिमिट में छूट दी गई है, वो हम आगे देखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में यानी किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएशन आफ्टर 31 मार्च 2020, ये पॉइंट आपको नोट करना है। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिम और हर सेल्फ ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर वेबसाइट दे दी गई है, जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे उससे पहले आपको अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर लेना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर ओनली वन रीजन व्हाइल अप्लाइंग, आप किसी एक रीजन के लिए ही अप्लाई करोगे, ठीक है। कैन ऑप्ट फॉर, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप जो है, आप जब अप्लाई करोगे तो एक रीजन के लिए आपको ऑप्शन चूज करना है ना। आगे क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप आइदर विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परसुइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, है ना। अब यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको भर्ती कर लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक आफ्टर पेइंग रिक्विजिट ऑनलाइन फी शैल हैव टू अंडरगो द सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच वुड बी एज अंडर ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ये। द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स, 5 पार्ट रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, रीजनल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस पर होगा, वैकेंसी के हिसाब से। मेरिट जो है वो वैकेंसी पे डिपेंड होगा, 2 बार यही चीज लिखी हुई है। अब लोकल लैंग्वेज का आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान है या नहीं, क्योंकि वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में रीजन वाइज निकाली गई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन जो है गाइडलाइंस आगे आपको दी गई है कि किस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा है कि रिजर्वेशन गाइडलाइंस आर लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर SC ST OBC EWS PWD एक्सेट्रा शैल बी फॉलोड, आपको गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। Contract of apprenticeship, candidates found suitable for engagement on basis of merit list shall be offered engagement digitally by bank through the apprenticeship portal। देखो अप्रेंटिसशिप में आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ये चीज अच्छे से पता होगा, है ना, तो थोड़ा सा माइंड में ये चीज को क्लियर रखना। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कितना रहेगा, 12 मंथ्स आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट रहेगा।
अब आप यहाँ पे देखोगे टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, ये आप खुद एक बार पढ़ सकते हो, ये उतना ज्यादा अभी डिस्कस करने के लिए जरूरी नहीं है। अप्रेंटिसशिप के दौरान जो आपको सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड जो मिलेगा, स्टाइपेंड का मतलब सैलरी होता है, वो अलग अलग तरह के एरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया। अगर आप किसी रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच में जाते हो, यानी कि किसी ग्रामीण क्षेत्र में या फिर सेमी अर्बन क्षेत्र में जाके काम करते हो, वहां के ब्रांच में जाते हो तो 15,000 रुपए मिलेंगे। अर्बन ब्रांच यानी शहरी ब्रांच में आप जाते हो तो 15,000 रुपए, और मेट्रो सिटी वाले ब्रांच में अगर आप जाते हो तो 15,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग के कंडीशन, ओवर टाइम, लीव, हॉलीडेज, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हो। बाकी कंडक्ट एंड डिसिप्लिन के बारे में लिखा हुआ है, वेटेज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन बैंक के बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल की एज में छूट मिलेगी। ओबीसी हो तो 3 साल की छूट मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग हो तो 10 साल की छूट। पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 का जो रायट हुआ था, उसमें अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। अब यहाँ पर देखना, विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको एज कंसेशन अप टू 35 ईयर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 38 ईयर ओबीसी कैटेगरी को दिया जाएगा, और 40 ईयर एससी एसटी कैटेगरी को दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस एंड रूल्स है। ये रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए है। ठीक है, और हमारे लिए जो चीजें जरूरी है वो हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो हमारे लिए जरूरी है, जब आप अप्लाई करोगे तो कितनी फीस आपको देनी है, ये भी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहती है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स यानी दिव्यांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 400 रुपए फॉर्म की फीस देनी है, साथ में जीएसटी लगेगा। एससी, एसटी और ऑल वुमेन कैंडिडेट्स, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, सभी वुमेन कैटेगरी, सभी वुमेन कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 600 रुपए फॉर्म की फीस देनी है, साथ में जीएसटी। और इनके अलावा बाकी किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 800 रुपए फॉर्म की फीस देनी, यानी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को 800 रुपए फॉर्म की फीस देनी, साथ में जीएसटी भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रेंटिस की किस एरिया में कितनी वैकेंसी है इसकी लिस्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में लगभग 300 वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग रीजन दिया हुआ है, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, सागर, शहडोल। देखो टोटल जब करोगे तो 300 हो रहा है। इसी तरीके से हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वैकेंसीज की लिस्ट है यहाँ पर। झारखंड का यहाँ पर देख सकते हो 60 है। ठीक है, हरियाणा का 95, गुजरात में देखोगे तो 270 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर करीब 3000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश में कुल 300 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया, आगे चल के ये बढ़ भी सकती है। बाकी सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।